हम सभी लोग, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और समस्त मानव पृथ्वी पर निवास करते हैं। आप यह जानते होंगे कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें कि जीवन संभव है और जिसमें जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी उपलब्ध हैं। इसीलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह या अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा भी पृथ्वी की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानने के लिए हमें पृथ्वी के बारे में जानना जरूरी है। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप मॉडल है जो कि पृथ्वी की तरह दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों जैसे महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, यहाँ की स्थलाकृतियों आदि के बारे में अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। अतः आज हम ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी की कुछ बातों को जानेंगे। सबसे पहले आप चित्र के माध्यम से दो ध्रुवों को देख रहे होंगे जो कि हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपको पता है कि पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी चपटी यानी कि दबी हुई है और उनकी स्थिति के बारे में आप यहाँ चित्र से देख सकते हैं। पृथ्वी अपनी कक्ष में थोड़ी सी झुकी हुई है और झुकी हुई अवस्था में ही वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसलिए पृथ्वी के प्रतिरूप मॉडल यानी ग्लोब को भी स्टैंड की सहायता से थोड़ा झुकाया गया है। इस प्रकार यह ग्लोब थोड़ा झुका हुआ है, पृथ्वी भी वास्तव में वैसे ही झुकी हुई है। अब हम प्रमुख रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हें आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। अक्षांश रेखाएं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व के बीच खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जैसे कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, इनकी लंबाई ध्रुवों की ओर जाते हुए घटती रहती है। चाहे उत्तरी ध्रुव को जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव को जाएं, तो जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को देखेंगे इनकी लंबाई घटते जाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री की होती है। यह भी एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो उत्तरी ध्रुव की ओर का जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर, और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ऐसी एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा है जो कि 23.1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, और ऐसे ही 23.1/2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पाई जाती है। इसी प्रकार अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। ये रेखाएं अक्षांश रेखाओं की भांति समांतर नहीं होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये नीचे एक दूसरे को छू रही हैं। अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और फिर भूमध्य रेखा से दोबारा ध्रुवों की ओर आने पर इनके बीच की दूरी घटती जाती है और ये ध्रुवों पर आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं समान होती हैं, अतः अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा की भांति देशांतर रेखा में कोई मध्य की रेखा नहीं होती। इसीलिए ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, और इसीलिए इस रेखा को यानी कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर जाने वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर जाती है, उस जगह से पूर्व तथा पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। इसलिए 180 रेखाएं पूर्व की ओर तथा 180 रेखाएं पश्चिम की ओर, अतः कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अब अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे।
पहला, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.1/2 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से प्रत्येक ध्रुव तक 1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर, और 90 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर 90 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी यानी कि 1 डिग्री के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब देशांतर रेखाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जो कि ग्रीनविच वैधशाला से होकर गुजरती है, उसे प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसका उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। तो जो हम समय देखते हैं, यह समय निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि प्रधान याम्योत्तर के कारण होता है और इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह समांतर नहीं होती, ये ध्रुवों पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। पूर्व की ओर भी 180 और पश्चिम की ओर भी 180, इसलिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360